हेल्प एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानने वाले पिवट टेबल्स के बारे में, अनलॉकिंग डेटा इनसाइड्स एक्सेल। तो इससे पिवट टेबल एक पावरफुल टूल्स है एक्सेल का, जिसके द्वारा आप डेटा को समराइज कर सकते हैं, उसको एनालिसिस के लिए आप उसे प्रिपेयर कर सकते हैं एंड डेटा को ट्रांसफॉर्म और समराइज करके आप टोटल वैल्यूएशन एंड रिपोर्टिंग का काम कर सकते हैं। क्या बेनिफिट्स हैं पिवट टेबल्स के? तो ये कुछ बेनिफिट्स, जैसे कि ये लार्ज डेटा शीट को समराइज कर सकता है। अगर आपके पास हजारों एम्प्लॉयज की लिस्ट है तो आप उसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके टोटल्स को, उसके सैलरी को, उसके प्रोडक्ट सेलिंग को, एवरेजेस निकाल सकते हैं और नंबर ऑफ पर्संस को काउंट कर सकती है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को काउंट कर सकते हैं। एंड एनालाइज ट्रेंड्स, आइडेंटिफाई करता है पैटर्न्स को और रिलेशनशिप्स को और डेटा में, और इसे रिपोर्ट के रूप में रिप्रेजेंट करता है। क्रिएट इंसाइटफुल रिपोर्ट्स, इसके साथ ही आप पिवट टेबल की मदद से क्लियर और कंसाइज समरीज को तैयार कर सकते हैं, यानी साफ सुथरी और व्यवस्थित समरीज को तैयार कर सकते हैं। डेटा फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग का काम भी आप आसानी से कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय की डिटेल चाहिए या पर्टिकुलर डिजिग्नेशन या किसी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज की लिस्ट चाहिए, तो आप इसके द्वारा इसे फिल्टर कर सकते हैं और सॉर्टिंग का काम भी आसानी से कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ पिवट टेबल एप्लीकेशन, सेल्स डेटा एनालिसिस का आप पिवट टेबल के माध्यम से करते हैं। कस्टमर डेमोग्राफिक्स डैशबोर्ड को आप क्रिएट कर सकते हैं, सेल्स डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं, वेबसाइट एनालिटिक्स तैयार कर सकते हैं। तो मैनी यूजेस आर देयर ऑफ एप्लीकेशंस पिवट टेबल्स। हाउ टू इंसर्ट अ पिवट टेबल इन एमएस एक्सेल? तो एमएस एक्सेल में आपको पिवट टेबल इंसर्ट करने के लिए अपने एक्सेल को ओपन कर लेना है, डेटा रेंज को सिलेक्ट करना होगा और इंसर्ट टैब पे जाकर के डेटा सोर्स को सिलेक्ट कर लेना है और लोकेशन को सिलेक्ट करके आपको पिवट टेबल को इंसर्ट करा देना है। तो चलिए इसको समझने के लिए ले चलता हूं आपको डेस्कटॉप की स्क्रीन पर, जिसमें हम समझेंगे प्रैक्टिकली कि इंसर्ट कैसे करते पिवट टेबल और उसका यूज कैसे करते हैं। हम आ गए हैं एक्सेल शीट पर और यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय की डिटेल्स दी हुई है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, कस्टमर्स कॉल अटेंडेड और कस्टमर शिफ्ट, मंथली सैलरी, लोकेशन। तो यहाँ पे एक शीट जिसमें एम्प्लॉय का डेटाबेस दिया हुआ है, इसमें हमें सॉर्टिंग करना है और साथ ही इसमें वैल्यूएशन रिपोर्टिंग करना है। तो इसके लिए आपको करना होगा पिवट टेबल को इंसर्ट। तो यहाँ पे आपको आ जाना है अपने इंसर्ट टैब पे, इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन मिलेगा फ्रॉम टेबल और रेंज, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। टेबल और रेंज आपकी सिलेक्टेड हो चुकी है, देखिए डॉटेड लाइंस जो आ रही हैं वो इस चीज को दर्शा रही है, टेबल को जो कि सिलेक्टेड है। इस टेबल में लगभग 500 एम्प्लॉयज का डेटा है। तो यहाँ पे टोटल रेंज दिखाई देगी, जिसमें पहले जो है सीट का नाम दिया हुआ है एंड इसके बाद फिर आपका ये दिया हुआ है A1, डॉलर A1, ये डॉलर का साइन यूज करते हैं फ्रीज करने के लिए। A1 ये सेल एड्रेस है, ये यहाँ पे I500 ये भी सेल एड्रेस है। तो ये रहा A और ये रहा 1। A कॉलम हेडिंग है, 1 रो हेडिंग है, इन दोनों को मिलकर के सेल एड्रेस तैयार होता है। इसी तरह कॉलन लगा देने के बाद में लास्ट सेल का एड्रेस आप देते हैं, जो कि है I500। तो ये लास्ट सेल का एड्रेस रहता है। तरह से आपका पूरा सेल रेंज तैयार होता है। तो सेल रेंज में एक या अधिक जो सेल्स हैं वो इकट्ठी सेल सिलेक्ट की जाती हैं, तो उसको सेल रेंज बोलते हैं। एम्पो ए साइड शीट नेम है। अब हमें कहाँ पे पिवट टेबल को प्लेस करना है, चूज वेयर यू वांट द पिवट टेबल टू बी प्लेस्ड, कहाँ पे आप प्लेस करना चाहते हैं। न्यू वर्कशीट पे तो आपको न्यू सेलेक्ट कर लेना है। पहले से तैयार वर्कशीट पे आप इसको लाना चाहते हैं तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट सेलेक्ट करेंगे और उसका लोकेशन आपको यहाँ पे देना होगा। तो मैं इसे स्किप करता हूँ और लोकेशन के लिए सेलेक्ट कर लेना है। न्यू वर्कशीट पे तो आपका शुरुआत में ही आ जाएगा एंड एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे आप पहले से आपको लोकेशन सेट करना होगा। तो यहाँ पे लोकेशन इस तरह से दे सकते हैं। मैंने इसको वापस किया और न्यू वर्कशीट सेलेक्ट किया एंड ओके पे क्लिक किया, एक नई वर्कशीट क्रिएट हो जाएगी और यहाँ पे देखिए पिवट टेबल 1 लिखा हुआ आ रहा है और दूसरी तरफ आपको दिखाई देगा यहाँ पे कुछ फील्ड्स, जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट डिजिग्नेशन, कस्टमर्स कॉल अटेंडेड, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, शिफ्ट टाइमिंग,
ये सभी फील्ड्स इंसर्ट हो जाएंगे। नीचे की तरफ आप आएंगे तो आपको दिखेगा फिल्टर्स, कॉलम्स, रोज, वैल्यूज, इन सबको आपको यहाँ पे इन फील्ड्स को उठा करके यहाँ पे अरेंज करना होता है। तो आपको फिल्टर्स पे रखना होता है उस फील्ड्स को जिस पर आप फिल्टर लगाना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं डिपार्टमेंट वाइज पर्सन्स को सिलेक्ट करूँ, तो मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट को एज अ फिल्टर यूज करूंगा। एंड इसके बाद में एम्प्लॉय नेम को रोज में रखेंगे, जो कि यहाँ पे रोज में अलग अलग नीचे की तरफ प्रदर्शित होगा डेटा। और यहाँ पे कॉलम्स में किस डेटा को आप रखना चाहते हैं उस डेटा को आपको यहाँ पे कॉलम्स में सेट करना है। एंड नीचे की तरफ आपका रहेगा वैल्यूज, तो जिस पे आप सम देना चाहते हो वो कॉलम्स में वैल्यूज में रखेंगे। तो ये वैल्यूज में आपको रख देना है। जैसे कि यहाँ पे मैं मंथली सैलरी को रखना चाहता हूँ तो स्किप किया, पिवट टेबल 1 को सिलेक्ट किया। आपको जहाँ पे पिवट टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं उस चार्ट के किसी भी एक सेल को सिलेक्ट कर लेना है और वापस यहाँ पे आकर के फील्ड को इंसर्ट कराना है। तो डिपार्टमेंट को फिल्टर्स पे रखेंगे एंड डिजिग्नेशन रोज में रखा, एम्प्लॉय नेम रोज के अंतर्गत रखा। एंड इतना करने के बाद आपको ये मंथली सैलरी वैल्यूज में रखेंगे। कस्टमर कॉल्स अटेंडेड पर मंथ को भी आप कॉलम्स में रख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए पूरा आ जा रहा है अलग अलग डिटेल। तो ये सब टोटल और ये सब चीजें प्रदर्शित होंगी। तो इसको मैं हटा देता हूँ रिमूव फील्ड्स करके। फिलहाल केवल सम ऑफ मंथली सैलरी पे हमको इसको फिल्टर करना है, तो इसको सिलेक्ट कर लिया एंड बाहर क्लिक करके आप इसे हटा सकते हैं, या फिर उसको आप प्रदर्शित करने के लिए तो फील्ड लिस्ट बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे शो होने लगेगी फील्ड लिस्ट, बटन्स प्लस माइनस के यहाँ पे प्रदर्शित होंगे, फील्ड हेडर यहाँ प्रदर्शित होगा। तो यहाँ पे आपके सामने इस तरह से फील्ड आ रहा है जहाँ पे आपने डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है। ऑल डिपार्टमेंट की लिस्ट आएगी जिसमें से आपको अपने डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर लेना है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एम्प्लॉय नेम लिस्ट आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट को सिलेक्ट किया, ओके पे क्लिक किया, तो सभी कस्टमर सपोर्ट की लिस्ट आ चुकी है। कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव, मैनेजर कौन कौन, सीनियर एग्जीक्यूटिव कौन कौन से, वो उसकी डिटेल्स आ जाएगी। फिल्टर हटाने के लिए आपको सेलेक्ट मल्टीपल्स ऑल पे क्लिक कर देना है, ओके पे क्लिक कर देना है। अगर आप इस पे चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको आ जाना इंसर्ट पे और फिर चार्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आप कोई भी एक चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक डेटा चार्ट इंसर्ट किया सिंपल सा। इस तरह से आप इंसर्ट चार्ट पे क्लिक करके चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं और यहाँ से डिपार्टमेंट को चेंज कर सकते हैं। डिपार्टमेंट चेंज होते ही यहाँ पे डिटेल चेंज हो जाएगी। फील्ड्स को रिमूव करने के लिए आपको क्लिक कर देना है एंड डिलीट कर देना है। डेटा शीट पे आ जाएंगे और यहाँ से आने के बाद में पुनः एक बार फिर से ट्राई करेंगे। इंसर्ट पे आएंगे, पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे। टेबल हमारा सिलेक्ट हो चुका है एम्पो A1 एंड I500 तक। एग्जिस्टिंग वर्कशीट को सिलेक्ट करके आप इसी लोकेशन को सिलेक्ट कर लेंगे एंड सिलेक्ट करने के बाद में आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करते ही आप देखेंगे कि आपका जो पिवट टेबल है वो इधर पे प्रदर्शित हो रहा है। साथ ही साथ पिवट टेबल फील्ड्स दाईं तरफ आ चुकी हैं। यहाँ पर अब आप चाहते हैं कि डिजिग्नेशन के अकॉर्डिंग फिल्टर हो, तो सिलेक्ट किया डिजिग्नेशन रोज में एंड इसके बाद एम्प्लॉय नेम इस पे रोज में ही रख दिया है। एंड इधर पे कस्टमर्स कॉल अटेंडेड पर मंथ को वैल्यूज के तौर पे रखा। तो यह आपका पूरा टेबल तैयार हो चुका है कुछ इस तरह से। अब आप देखेंगे कि इधर पे एक माइनस जैसा सिंबल आ रहा है, इस पे आप क्लिक करके इसको कोलैप्स कर सकते हैं और एक्सपेंड करने के लिए पुनः इस पे प्लस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर डिजिग्नेशन के अकॉर्डिंग कस्टमर कॉल्स अटेंडेड पर मंथ की लिस्ट आ चुकी है। अगर आप कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव्स के एम्प्लॉय की डिटेल देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और पूरा डेटा आपके सामने होगा।
इसी तरह अगर आपको मैनेजर की लिस्ट चाहिए तो आप मैनेजर पे क्लिक करेंगे और मैनेजर की पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो इस तरह आप पिवट टेबल का यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ डैशबोर्ड क्रिएट करने के लिए भी आप पिवट टेबल का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इस पे फिल्टर लगाना चाहते हैं तो आपको इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करना है और यहां से आपको एम्प्लॉय आईडी एंड डिजिग्नेशन को सिलेक्ट कर लेना, ओके पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपके सामने इस तरह से फिल्टर स्लाइसर आ जाएगा और उस पे आप कॉलम्स वगैरह आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट कर लें एंड इसको इस तरह मैनेज करेंगे। नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए आप कॉलम्स पे आएंगे और यहाँ पे कॉलम्स की संख्या दे देंगे। मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम 4 कर दिया। थ्री रहने देते हैं तो इसमें आसानी रहेगी। अब इस पे जैसे कॉल सेंटर की डिटेल चाहिए तो कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव्स की लिस्ट आ जाएगी। इन सबको एक्सपेंड करना होगा। मैनेजर की लिस्ट पे आएंगे, मैनेजर की लिस्ट आ जाएगी। सीनियर्स पे क्लिक करेंगे, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स की लिस्ट आ जाएगी। सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ सपोर्ट स्पेशलिस्ट की लिस्ट आ जाएगी। टीम लीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फिल्टर रिमूव करने के लिए ऊपर जा करके क्लियर फिल्टर पे क्लिक कर देना होगा एंड सभी को सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट ऑल करेंगे तो सभी की लिस्ट आ जाएगी। सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करके आप वापस इसे हटा सकते हैं। किसी एक पे क्लिक करेंगे तो केवल मैनेजर की लिस्ट आएगी। अब आप किसी एक को सिलेक्ट करेंगे, जैसे टीम लीड को सिलेक्ट किया तो टीम लीड के एम्प्लॉयज की लिस्ट आ गई और उनके द्वारा पर मंथ अटेंड की गई कॉल्स की नंबर्स आ चुका है। तो ऊपर की तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पे टोटल आ रहा है, नीचे भी ग्रैंड टोटल आ रहा है और अलग अलग एम्प्लॉयज की लिस्ट आ रही है। अगर आप चाहते हैं इसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेटिंग भी प्रदर्शित हो तो आपको इधर पे शो कर देना है। यहाँ पे कस्टमर रेटिंग सेटिस्फेक्शन भी प्रदर्शित होगा 1 2 3 4 5 और सब अलग अलग सेल्स के लिए। तो इस तरह से आप इस इधर पे डेटा को समराइज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और साथ ही रिपोर्ट्स को तैयार करने के लिए उसे अरेंज कर सकते, व्यवस्थित कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आज का समझ आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।